सो मुझे एक रशियन राइटर के बारे में बात करनी थी. हिज नेम इज़ फिड्योर डॉस्टोएव्स्की. आई थिंक मैं प्रोनाउंस राइट कर रहा हूँ. तो इनकी लाइफ से एक बड़ा प्रेडोमिनेंट इंसिडेंट है जो बड़ा टर्निंग पॉइंट है. तो ऐसा हुआ था कि आई थिंक 24 तक इन्होंने एक नावल पब्लिश की थी जिसका नाम था पुअर फोक करके. तो वो बड़ी फेमस थी. एंड उस टाइम लाइक ना डॉस्टोएव्स्की वाज लाइक बच्चा ही था. तो उन्हें काइंड ऑफ ऐसा था, एक खालीपन लग रहा था. एंड चलते चलते फिर ही स्टार्टेड काइंड ऑफ इंगेजिंग उस अपने टाइम में रशियन जो जार थे, जार्स, उनके अगेंस्ट रूल्स में. तो पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब थोड़ा रेवोल्यूशन वाला स्पिरिट था. एंड मतलब जार को ओवरथ्रो करना एंड ये सब. तो थोड़ा लेफ्ट लीनिंग और उस तरफ की चीज़ों में थे. एंड चलते चलते क्या हुआ था विद टाइम, आई थिंक जैसे जैसे ये इवेंट्स में जाते थे, मतलब बातचीत करते थे कि यहाँ पे ऐसे ओवरथ्रो करना है. एंड जार वाले अपने एजेंट्स वगैरह भी भेजते थे उन्हीं सेम गैदरिंग्स में. एंड ओवर द टाइम आई थिंक इनको और 30 लोगों को काइंड ऑफ अरेस्ट कर लिया था. 23 थे कि 30, तो आई हैव टू चेक. और उस टाइम एक ऑर्डर आया था कि सबको मतलब काइंड ऑफ गोली मार देनी है जिंदा ही. तो जैसे जा रहे थे ये सारे मतलब डेथ परेड पे, उन डॉस्टोएव्स्की से पहले 3 लोग थे तो उनको शूट कर दिया था. एंड फिर उनकी बारी थी एकदम, मतलब पहना ही दिया था पूरा काले रंग का कपड़ा. गोली एकदम ऐसे एम कर रखी थी. उसी टाइम जार ने अपने एक लोग भेजा, राइट, इन्हें एक पत्रकार जैसे कहते, जो उस टाइम मतलब प्रेवलेंट था बड़ा ना, कि बातचीत क्या लेटर्स भेजने, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक नया ऑर्डर आया. तो उसमें उन्होंने बोला कि इनको रिहा कर दो और मतलब साइबेरियन जेल में मतलब रखो 4 साल, एकदम कड़ी सी कड़ी सज़ा में. एंड जब ये सब हो रहा था ना, उस टाइम जब डॉस्टोएव्स्की चल रहे थे, तो सामने एक चर्च था. तो वहाँ पे हल्की सी आई थिंक धूप की रोशनी पड़ रही थी या कुछ, और वहाँ विश कर रहे थे यार कि काश मैं बचता हूँ इस सब से, और मतलब एकदम कुछ ऐसा मेरिकल हो कि एंड में बच जाए. तो वैसा ही हुआ. एंड उस इंसिडेंट ने काइंड ऑफ उन्हें शेप कर दिया फॉर लाइफ. तो जब वो मतलब कैप्चर हुए थे, उन्हें लग रहा था यार मैंने कहाँ लाइफ अपनी वेस्ट की है. एंड माइंड यू लाइक ये शायद 25-26 साल के होंगे तब, मतलब 1-2 साल जब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे. इन्हें ऐसा लग रहा था कि यार टाइम, ये लाइफ पूरी गिफ्ट है, मैंने कहाँ वेस्ट कर दी. इतना टैलेंट है लिखने का अंदर और मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रहा. तो मतलब ऐसा एटीट्यूड था. फिर वो 4 साल बहुत कड़ी सज़ा काटी इन्होंने. एंड धीरे धीरे इन्हें काइंड ऑफ वापस एक मौका मिला अपना काम पब्लिश करने का. एंड इनका एकदम पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट हो गया. जहाँ पे पहले हफ्तों हफ्ते लगाते थे 1 से 2 पन्ने लिखने में, जैसे ही बाहर आए दिन रात बस लिखते रहे, मतलब पब्लिश करते रहे. और मतलब इनका योगदान आई थिंक टॉल्स्टॉय और ये, दे आर कंसिडर्ड लाइक सम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ रशियन लिटरेचर. मतलब बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन है. तो इनकी काफ़ी फेमस किताब है लाइक द ब्रदर्स करामाजोव, क्राइम एंड पनिशमेंट, एंड लाइक those are masterpieces if I have to sum it up in one word. तो इस सब बीसी का पॉइंट क्या है, लेकिन जो छोटी सी एक स्टोरी है कि यार जब भी उन्हें लगता था ना लाइफ में आगे कि मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इधर उधर ड्रिफ्ट हो रहा हूँ, वो हमेशा उस इंसिडेंट पे जाते थे कि एक टाइम मौत थी, एकदम पास आ गया था, मैं गले में आ गए थे एकदम, और मतलब बच गया किसी तरह. एंड इस छोटी सी रियलाइजेशन ने मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी का एक ट्रेजेक्ट्री ही चेंज कर दी. तो जब मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था, आई थिंक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस है. तो एक और ऑथर हैं अभी करंट टाइम्स के हमारे, रॉबर्ट ग्रीन, वो भी इसके बारे में बात करते हैं. द डेथ ग्राउंड करके ये कॉन्सेप्ट. तो क्या है इस कॉन्सेप्ट का मतलब कि आप ना इमेजिन करते हो अपने आप को कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अब सिर्फ मौत ही मौत है आने वाले 1-2 महीनों में या जितना भी है. एंड आप फिर देखिए किस इंटेंसिटी से आप काम कर रहे हैं. तो आपने कहीं स्टोरी सुनी होंगी, राइट, कि लेट्स से कुछ लोग जाते हैं कॉन्कर करने और अपने शिप्स बर्न कर देते हैं. तो मतलब पूरा ही पूरा फिर फोकस है कि यार अब तो या तो जीतना है या डेथ है, एकदम वैसी सिचुएशन, राइट, पुट प्लेसिंग ऑल योर बेट्स आई थिंक ऑन वन थिंग. तो इस टाइप का एटीट्यूड कि सिर्फ मौत ही मौत है, क्या पता कब आ जाए. तो आई थिंक एक इंटेंसिटी लाना बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि हम ड्रिफ्ट अवे करते हैं लाइफ से. एंड डॉस्टोएव्स्की का एक कोट था विच आई वांटेड टू रीड. आई थिंक ये कोट है. तो जब वो पूरा इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक इन्होंने अपने ब्रदर को लिखा था ये, एंड आई कोट कि
When I look back at the past and think of all the time I squandered in error and idleness, then my heart bleeds. Life is a gift. Every minute could have been an eternity of happiness if youth only knew. Now my life will change, now I will be reborn. तो पूरा ऐसा एटीट्यूड लेके गए एकदम जेल एंड देन काइंड ऑफ बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम है इनका. लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान है. तो आई थिंक थोड़ा इस टाइप का एटीट्यूड की एक जंग है जीवन में सारा टाइम कि यार अब कभी भी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, कुछ भी एनीथिंग कुड हैपन एट एनी पॉइंट इन टाइम. तो एक वो स्टेक करना सब कुछ कि यार यही है सब कुछ है. आई थिंक थोड़ा वैसा सीरियसनेस लाना इज़ इम्पॉर्टेंट. एनीहाउ लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस एंड अंटिल देन दिस इज दिविशीष बिंद्रा. बाय.